तो दीपक भाई कैसे हो यार आप? एक नंबर। कैसी चल रही है जिंदगी भूतों के बीच? अभी तो खैर फिलहाल सही चल रही है, लेकिन थोड़े टाइम से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था। अभी वो उसके बारे में करेंगे भी आगे बात। भाई सीधा शुरू करते हैं। आपने जो आप जाते हो हॉन्टेड प्लेसेस पे, आपने जो रियल घोस्ट को एक्सपीरियंस किया है, जो देखा है, कैमरे में कैप्चर किया है, स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। बताओ कोई किस्सा बढ़िया। देखो, मैं पहले तो ना इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, और जो मेरे चैनल की थीम थी बेसिकली वो भी यही थी कि मैं लोगों को ये बताऊं कि ये सब चीज़ें होती नहीं है। लेकिन 2-2.5 साल मैं ये सब करता रहा, नॉर्मल व्लॉगर की तरह जाता रहा लोकेशंस पे कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है। लेकिन एक अम्बाला होटल मेरे को किसी ने सजेस्ट करा कि अम्बाला में एक होटल है और वो बहुत हॉन्टेड है। बेसिकली वहाँ पे ना कुछ मजदूर मर गए थे और डिस्प्यूट का कोई केस था, इसलिए वो होटल बंद हो गया था। हम वहाँ पे नॉर्मल जैसे व्लॉगिंग करते हुए जाते हैं वही गए, तो ऊपर आवाज़ें आने लगी कुछ अजीब अजीब दरवाज़ों की। हमने सोचा शायद यहाँ पे कोई बंदे हैं, चोर हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने जब ये मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ ना, तो मैंने इस चीज़ के बारे में स्टडी करनी शुरू करी, और मैंने बाहर से यूरोप से मतलब वीडियो कॉल के थ्रू मतलब मैंने इसका कोर्स किया पूरा। और फिर मैंने गैजेट्स के थ्रू वहाँ पे गया, तो मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी वहाँ पे जो कि मतलब पैरानॉर्मल थी। तो क्या कैसा एक्सपीरियंस था, कुछ बताओ ना, क्या थी वो चीज़ें और क्या? मतलब हम गए वहाँ पे और कुछ डिवाइसेस थे हमारे, जिससे कि है ना, सबसे पहले तो है ना, पहले क्या होता था ना, ऑर्थोडॉक्स तरीके से है ना इन्वेस्टिगेशन करते थे लोग। वो क्या करते थे, जो व्लॉगर होते थे वो सीधा जाते थे विदाउट गैजेट्स, और जो इन्वेस्टिगेशन करते थे वो गैजेट्स के साथ जाते थे। लेकिन है ना, मैंने इन दोनों को मिक्स किया। पहले आप जाते हो ना किसी हॉन्टेड प्लेस पे, तो वहाँ की वाइब चेंज होती है, मतलब जैसे कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन वो आप खुद से फील करोगे पहले जाके। फिर वहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर में कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ रहा है, बाहर इतनी गर्मी हो रही है और अंदर माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, ठंडा हो जाता। हाँ, तो ऐसी सी चीज़ें। और फिर मैंने ना, मोशन सेंसर है हमारे पास कुछ, तो वो क्या करता है, लाइट की स्पीड से भी अगर कोई चीज़ निकलेगी ना तो उसको कैप्चर कर लेगा वो, और वो लाइट जल जाएगी उसमें। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। अब जैसे कि बेसिकली क्या होता है ना, एक हार्ड कहते हैं ना जिसको प्रूव के लिए हम जो करते हैं, जैसे कि हम बातें कर रहे हैं नॉर्मल, अब हर बात पे आप जवाब लोग आपके अलग अलग होंगे ना, ऐसे ही स्प्लिट्स के होते हैं। तो हमने जो मोशन सेंसर के थ्रू उनसे बातें करी ना, वो बहुत अलग थी। और फिर मैंने वहाँ पे एक नाइट विजन कैमरा लगाया, तो नाइट विजन कैमरा में एक चीज़ जा रही है और उसके पैर नहीं है। तो ये रिकॉर्डेड ये रिकॉर्डेड है। ये अब तक का सबसे हार्ड एविडेंस है। ये आप अम्बाला होटल की बता रहे हो ना, तो ये मतलब अपर बॉडी थी उसकी, ये सिर्फ अपर बॉडी थी। और कम्युनिकेट किस वे में कर रहे थे, मतलब वो डिवाइस से आप कैसे करते हो? डिवाइसेस के थ्रू, जैसे आपने डिवाइस रख दिया वहाँ पे और आप बता सकते हो, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब आप उसको बता सकते हो कि भाई आप इसके पास से निकलोगे तो हमें पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने उसको बोला कि 3 बार अगर आप निकलोगे तो पता चल जाएगा, तो 3 बार ही लाइट जली, तो वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है। आप हिंदी में बोल रहे थे ऐसे नॉर्मल जैसे कि हाँ, अगर नॉर्मल कोई बात यहाँ कर पर रहे है तो वो 3 बार इस लाइट के पास से निकल जाए। अब जैसे कि आपको ये जानना है कि वो मेल है या फीमेल है, तो आपने मेल बोला कि आप कोई आदमी हो तो वो नहीं जली, अगर आपने बोला कोई फीमेल हो तो वो जली। ओह, तो ऐसा कम्युनिकेशन होता है। तो बेसिकली आवाज़ नहीं आती, कम्युनिकेट इन साइंस में कम्युनिकेशन। नहीं, स्प्लिट जो होती है वो आपसे वैसे बात नहीं कर सकती, और अगर बात कर भी सकती है तो ये जियो फोन आते हैं छोटे छोटे, जिसके थ्रू आप बहुत मतलब, और वो जो इतनी डिस्टॉर्शन होती है ना आवाज़ में, वो आप क्लियर नहीं कर सकते कुछ भी कि नाम आ जाएगा, ऐसी सी चीज़ें होती हैं। ये भी चीज़ हुई मेरे साथ, मैं नेपाल बॉर्डर पे कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो स्प्लिट बॉक्स होता है जिससे आप स्प्लिट से बातें कर सकते हो। बेसिकली स्प्लिट बॉक्स होता क्या है, जैसे उसके अंदर कुरान, गीता, बाइबल, इन सबको डाला और ये इन्वायरमेंट में अपने वर्ड्स थ्रो करते हैं, तो एनर्जीज कुछ भी वर्ड्स पकड़ के वापस उसमें डालती है और उसको आपको पता लगता है कि क्या बात है। तो हम नाम पूछ रहे थे, तो जो हमें है ना, मतलब वहाँ पे ना क्या होता है, वहाँ पे पूरा टाइगर टेरिटरीज है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गए थे हम, तो हम बोट से गए थे। वहाँ पे जो लोगों के खेत है ना गन्ने के, वो भी बोट से ही जाते हैं, पानी भरा हुआ उसमें इतना। तो जो हमें बोट वाला लेके गया था ना, तो उसने बताया कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे हमें परेशानी होती है। तो हमने पूछा भाई नाम क्या है, तो जैसे ही नाम आया ना तो वो बोट वाला बेहोश हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, और ये वीडियो में प्रॉपर। और वो बोट वाला कहता है कि जो नाम है मेरी बेटी का है, 10 साल पहले मर चुकी है। तो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर ये रियल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो भाई जब वो आपने रियल देखा था, जो आप बता रहे हो अम्बाला वाली जगह, उसका जो अपर स्ट्रक्चर था वो कैसा था? नॉर्मल इंसान की तरह था या फिर? वो मतलब लग रहा है कि कोई एक नॉर्मल इंसान तो नहीं है, उसका एक हाथ है, बट वो है वो गैसियस फॉर्म में ना। हाँ, वो इसलिए पता लगता है अगर कोई आदमी निकलता है ना ऐसे तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन अगर पीछे स्पेस डिस्टॉर्शन हो रहा है तो इसका मतलब कोई एनर्जी जा रही है, तो वो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पीछे से स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला जाए।